बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और निकाय चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर भारी उत्साह तो कुछ जगह ऐसी भी जहां उदासीनता देखने को मिली है। सोनीपत में सबसे कम मतदान रहा है और लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे और अब कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम पहुंच रही हैं, कई जगहों पर पहुंच चुकी हैं। तो कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जा रहा है या पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि लगभग 6 बजे समाप्त हो गया था सभी जगह पर मतदान। उतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला नहीं। ज़्यादातर शहरों में, बड़े शहरों की अगर खासतौर पर बात करें, निगम चुनाव की बात करते हैं तो बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में नहीं देखने को मिला। हालांकि ग्रामीण स्तर पर जहां रूरल एरियाज में चुनाव हुए वहां पर ज़रूर लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि 85% तक भी वोटिंग हुई है और 26.3% भी मतदान हुआ है। प्रदेश में अलग अलग शहरों में अलग अलग माहौल देखने को मिला। वोटर्स में कई जगह पर उत्साह बहुत ज़्यादा, कई जगहों पर बिल्कुल एक तरह से उदासीनता देखने को मिली वोटर्स में। अगर विशेष रूप से बात करें सोनीपत चुनाव की, तो सोनीपत में क्योंकि उपचुनाव था और चेयरमैन पद के लिए चुनाव था, मेयर पद के लिए चुनाव था, तो वहां पर बहुत ज़्यादा उदासीनता लोगों में देखने को मिली। तस्वीरें आप देखिए, जब मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई तो उसके बाद जो ईवीएम मशीनें हैं उनको पूरी तरह से सील किया गया और स्ट्रांग रूम के लिए उनको कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़ी पहरेदारी के बीच स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का काम किया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब भिवानी की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर चुनाव के मौके पर काफ़ी उत्साह भिवानी के लोगों में देखने को मिला, क्योंकि 3 जगहों पर चुनाव था भिवानी में। लोहारू, सिवानी और भवानी खेड़ा में चुनाव हुआ है और अच्छा खासा उत्साह लोगों में भिवानी जिले में देखने को मिला। मतदान खत्म होने के बाद अब परिणामों का इंतजार हर किसी को, उन वोटर्स को भी जिन्होंने अपना वोट डाला है और जो वोट नहीं डाल पाए, वोट डालना चाहते थे या फिर चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों को भी परिणामों का इंतजार है। और विशेष रूप से उनकी धड़कनें तेज जो चुनावी मैदान में थे, क्योंकि काफ़ी पसीना बहाया तमाम उम्मीदवारों ने और काफ़ी खर्च भी होता है चुनाव में, तो उनकी ज़रूर अब धड़कनें तेज। हालांकि एक स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ होगा, क्योंकि अब प्रचार के लिए नहीं जाना, इस बात की अब जो भी होना था हो चुका है। इस बात का ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है कि किसने किसको वोट दी है या कौन किसे वोट देगा। अब 12 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। रोहतक, करनाल, कनीना और भिवानी की ये तस्वीरें आप देखिए। ईवीएम सील की गई, स्ट्रांग रूम के लिए रवाना की गई। तमाम जगहों पर इस तरह की तस्वीरें मतदान खत्म होने के बाद सामने आई हैं और उनको जमा करवा दिया गया स्ट्रांग रूम में। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को लेकर के स्ट्रांग रूम पहुंची। पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया और स्ट्रांग रूम में भी 3 लेयर सुरक्षा, वहां जहां ईवीएम की सुरक्षा रहेगी 12 तारीख तक। 12 तारीख को चुनाव परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। 12 तारीख को ये ईवीएम मशीनें खुलेंगी और इनमें जनता ने अपना क्या कुछ फैसला सुनाया है, वो पिटारा खुलेगा। जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, अलग अलग शहरों की सरकार चुनने के लिए कहां पर किसका रुझान देखने को मिलेगा, वो तो 12 तारीख को ही पता चलेगा। 12 तारीख को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। आज मतदान हुआ है। हालांकि अभी एक शहर ऐसा है जहां पर वोटिंग होना बाकी है, वो है पानीपत। पानीपत में भी मेयर पद के लिए चुनाव होना है और पार्षद पदों के लिए भी चुनाव होगा, क्योंकि वहां चुनाव होना है पानीपत में और वार्डबंदी की वजह से वहां पर थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो अलग किया गया है। 47 बूथ्स बनाए गए थे, जिसमें लगभग 15 बूथ्स हमने सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किए थे। लेकिन हमने पूर्णतः हम तैयार थे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी और पोलिंग अरेंजमेंट की दृष्टि से भी। सो ऐसी कोई अनटोवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हुई और हमारा चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष। 47 बूथ्स बनाए गए थे, जिसमें लगभग 15 बूथ्स हमने
मेरठ पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है शांतिप्रिय इलेक्शन कराने के लिए। ये 14 बूथ हैं जिसपे सामान्य इलेक्शन चल रहा है, बहुत शांतिप्रिय चल रहा है और इसको हर तरह से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्षम है और संपूर्ण तरह की फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और शांतिप्रिय इलेक्शन मेरठ पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है शांति। निकाय चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और मतदान खत्म होने के बाद रोहतक, करनाल, करीना और भिवानी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ईवीएम मशीनों को सील किया गया, उन्हें स्ट्रांग रूम के लिए रवाना किया गया है। अलग अलग जगहों पर जहां चुनाव हुए हैं शहर की सरकार के लिए। हरियाणा में नगर निगम के 8 जगहों पर जिस तरह से चुनाव का आज पहला चरण था, 40 जगहों पर निकाय चुनाव का पहला चरण था और जिस तरह से अब सुबह से ही लोगों में जोश देखा गया था, महिलाओं में जिस तरह से चुनाव के प्रति जोश देखा गया था, वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। यानी देश की आधी आबादी आज इतनी अवेयर थी। कुछ महिलाएं दिल्ली से वोट डालने के लिए, जो कि यहाँ की बाशिंदा थी, वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आई थी। बेहद संतोषजनक, बेहद सुखद तस्वीरें भी आज देखी गई थी। कहीं न कहीं एक अहम बात यह भी थी कि चुनाव का जो प्रतिशत था, मतदान की जो प्रतिशतता थी, अगर मैं पूरे जिले की बात करूं तो 82% से ज्यादा रही है। सबसे ज्यादा मतदान की प्रतिशतता भिवानी जिले की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा सिवानी मंडी में देखने को मिली थी, जहां पर 85% के करीब लोगों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लोहारू में मतदान की प्रतिशतता 78% रही थी, जबकि भवानी खेड़ा में 80% पार करके लोगों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। राहत की बात यह है, गनीमत की बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब इंतजार रहेगा चुनाव के नतीजों का, लेकिन उससे पहले ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, उसके लिए बाकायदा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान और इसके अलावा अगर बात की जाए, दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस के जवान यानी हरियाणा पुलिस के जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे और ईवीएम मशीनों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब पोलिंग पार्टियों ने अपना सामान लेकर यहाँ आना शुरू कर दिया है। ईवीएम मशीनें यहाँ पर जमा करवाई जा रही हैं, आप देख पाएंगे। पोलिंग पार्टी है, पोलिंग पार्टी के नुमाइंदे हैं, चुनावी अमले के कर्मचारी, बाकायदा सीलिंग की जा रही है। जो लिफाफे जो बेहद जरूरी है उनको सील किया जा रहा है, आप देख पाएंगे। मैं आपसे बात करूंगा, चुनाव की जो प्रक्रिया थी सुबह शुरू हुई थी, सुबह मतदान की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। सर क्या कहेंगे, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कैसा रहा आपका चुनाव, कैसा रहा इलेक्शन? जी हमारा 1 नंबर का हो गया, बढ़िया हो गया जी। बढ़िया हुआ है, हाँ, दिक्कत नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत नहीं आई जी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। बताइए। बहुत बढ़िया शांति से चुनाव को निपटा दिया गया है। कोई बूथ पर थे आप? हम 16 नंबर बूथ पे थे, ढाणी यादव बूथ जो बोलते कितने वोट थे हैं, वहाँ पे 1008 वोट थे और 845 वोट जो है ना पोल हो चुके बहुत बढ़िया, बहुत हैं। 80% प्लस वहाँ पे जो वोटिंग रही और बहुत बड़ी शांति से जो है ना उसका अच्छा, आपने एक चीज देखी हो कि महिलाओं की भागीदारी बड़ी अच्छी थी आज चुनाव में। महिलाओं की भागीदारी जो है ना बिल्कुल पुरुषों के बराबर रही है, इक्वल सी रही है, ज्यादा कम नहीं रही है। 5-7 मान लो ये महिलाएं कम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी आप कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे? हाँ जी, चुनाव को लेकर? बहुत ही शांतिप्रिय इलेक्शन हुआ है और महिलाओं की फुल भागीदारी रही है, बराबर के वोट पोल हुए हैं और राहत की बात है ये। खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया रही है और फुल गांव वालों का सहयोग, एजेंटों का सहयोग, फुल बढ़िया सहयोग रहा है तो इलेक्शन। ये पोलिंग पार्टी जो है यहाँ पर आ चुकी है, ईवीएम मशीनें जमा करवाई जा चुकी है इनके द्वारा। अब दूसरे दस्तावेज जो है जमा, आप देख पाएंगे यहाँ पर टेबल लगाई गई बाकायदा पोलिंग बूथ्स को लेकर के, जिस तरह से सीक्वेंस के आधार पे कि कहाँ किस टेबल पर कौन से बूथ की मशीनें जमा करवाई जाएंगी। ईवीएम जो मशीनें हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वो यहाँ पर जमा भी करवाई जा रही है पूरी तरह से। ये जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी अमला भी तमाम चीजों को देख करके इन मशीनों को यहाँ पर जमा कर रहा है। तो यानी एक जो पड़ाव था चुनाव की प्रक्रिया का, वो मतदान की जो प्रक्रिया थी उसका एक पड़ाव अभी पूरा हो चुका है और इसके बाद अब नतीजे जब घोषित किए जाएंगे तो एक बार फिर से ईवीएम मशीनों को बाहर निकाला जाएगा, तब जाकर के कहीं न कहीं इनकी गिनती होगी। किसके सिर पर ताज सजेगा, किसको मात मिलेगी, ये तो 12 तारीख को जब यूं कहिएगा कि ढोल की पोल खुलेगी तब इस बात का खुलासा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। चुनाव बड़ी अच्छे शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है और अब
आनी शुरू होगी सारी हमारी टीम पोलिंग पार्टी। और बहुत ही शांति में 2 अपने सर्वसम्मति से हो गए थे। 32 वार्ड थे कुल, 30 वार्ड का अब और भिवानी में 3 नगर पालिकाओं के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। मतदान को लेकर हरियाणा न्यूज ने भिवानी के एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार से बातचीत की। इस दौरान मतदान को लेकर के उन्होंने जानकारी दी। हरियाणा में 8 नगर निगमों व 40 निकायों के लिए मतदान प्रक्रिया का आज पहला चरण, और पहले चरण में जिस तरह से मतदान की प्रतिशतता के आंकड़े सामने आए हैं, निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। हालांकि कई इलाकों में मतदान की प्रतिशतता 40% से कम रही, लेकिन बात अगर भिवानी की करें तो भिवानी के तीनों नगर पालिकाओं में मतदान की प्रतिशतता 80 पार कर गई थी। जिस तरह के कयास लगाए गए थे, कयासों के मुताबिक मतदान बम्पर हुआ। भिवानी के एसडीएम महेश कुमार जी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे मतदान की प्रतिशतता को लेकर, लोगों के उत्साह को लेकर, जोश को लेकर। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे सर, आज चुनाव जिस तरह से हुआ, मतदान की प्रक्रिया और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से लेकर शाम तक कतारें लगी हुई थी, एसडीएम साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे सीसीटीवी कैमरों की बात करें या फिर जो टीम्स जा रही थी, क्या कहेंगे सर? एक तो राहत की बात तो ये मानी जा सकती है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। जी बिल्कुल रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो हमारे भिवानी के जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज के वोटर्स हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने इस जो एक पर्व है हमारा चुनाव का, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शांतिपूर्ण रूप से हमारा जो चुनाव है संपन्न हुआ। जहाँ तक कि भिवानी में भवानी खेड़ा म्यूनिसिपल कमेटी का संबंध है, इसमें हमारा 80.6% जो हमारा वोटर टर्नआउट रहा है, और लोहारू में हमारा 78.7% रहा है, और जो हमारा सिवानी है वहाँ पे 85.9%। इस प्रकार हमारा जो भिवानी में तीनों अर्बन लोकल बॉडीज का अगर मतदान प्रतिशत देखते हैं तो हमारा 82% मतदान हुआ है। बड़ी बात है सर, 85% जो है सिवानी में मतदान की प्रतिशतता आई है। हालांकि लोहारू में 80% से कम हुआ था, आंकड़े अभी आ भी रहे हैं, लेकिन भवानी खेड़ा में जिस तरह के आंकड़े आए, सिवानी मंडी में जिस तरह के आंकड़े आए, बेहद चौंकाने वाले आंकड़े थे। लोगों में क्या माना जाए सर, अभियानों का असर था? क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी देखा जाता है जितनी जो क्रेज होता है उससे ज्यादा कहीं क्रेज अपने शहर की सरकार बनाने को लेकर था। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोगों में काफी जागरूकता थी, जो लोग स्टार्टिंग से ही सुबह से ही अगर आप देखते हैं तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी इलेक्शन को लेके, और मौसम भी आज ठीक था, तो उसके देखते हुए अच्छा रहा हमारा इलेक्शन। हमने काफ़ी वोटर्स को मोटिवेट भी किया था, जो हमारे स्वीप एक्टिविटीज़ हैं उसके माध्यम से भी हमने काफ़ी अपील की थी। बाकी जहाँ तक कि छोटी सरकार का इलेक्शन जैसे होता है तो उसमें हर एक वोट काउंट होता है, तो उसको देखते हुए हमें एक्सपेक्टेड भी था कि जो हमारा मतदान प्रतिशत रहेगा वो 80% के आसपास रहेगा, तो उसी के अनुरूप ही हमारे जो मतदान प्रतिशत हुआ है वो हमारा 82% रहा है। देश की आधी आबादी महिलाओं की, और महिलाओं की तादाद जो थी अल सुबह से देखी गई थी सर 7 बजे से, हालांकि 8 बजे जो है मतदान शुरू हुआ था, मतदान की प्रक्रिया 8 बजे शुरू हुई थी, लेकिन हमने देखा था कि कई सारे ऐसे बूथ थे जो कि संवेदनशील भी थे, अति संवेदनशील भी थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हुआ। महिलाओं की तादाद लगातार जो है शुरुआत से ही बढ़ती देखी गई थी सर, उसका क्या असर माना जाए सर? डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है। जो महिला है वो पूरे घर को आप देखते हैं कि महिला ही चलाती है, तो उनके माध्यम से, और कुछ हमारे जो यूथ भी है, यूथ ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। तो महिलाओं के कहने से जो है उनके जो रिलेटिव्स हैं, हमने देखा कोई हमारे जो वृद्धजन भी हैं वो भी हमारी जो व्हीलचेयर हमने प्रोवाइड की थी उनके माध्यम से उन्होंने वोट किया है, तो इनमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है महिलाओं का नो डाउट इलेक्शन में। हरियाणा न्यूज ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा की थी सर आज प्रदेश और देशवासियों के सामने। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थी, कुछ महिलाएं अपने बुजुर्ग जो है ससुर को, सास को लेकर के आई थी, और कुछ ऐसी महिलाएं थी जो अपने बीमार पति के साथ भी आई थी, घर का कामकाज भी किया उन्होंने, लेकिन वो ये कहती सुनाई दी थी कि भैया मतदान तो करना है, वोट तो डालना पड़ेगा, वोट डालना सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि खुद की सरकार चुननी है, शहर की सरकार चुननी है। तो यूं कहा जा सकता है सर कि ग्रामीण इलाकों में भी एक जागरूकता आई है लोगों में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो जी, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है कि जितना मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, और महिलाओं ने नो डाउट आपका जो है इसमें एक अभी सरकार ने जैसे अभी रिजर्वेशन भी किया है जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज में, और जो आपका रूरल इलेक्शन एरिया में भी, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में भी जो महिलाओं का जो है उनका रिजर्वेशन किया है, तो उसके माध्यम से महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ के आ रही है और उनको रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर मिल रहा है हमारा।
शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए भिवानी के एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार जी काफी एनर्जेटिक अधिकारी हैं और लगातार हमने देखा था सुबह से, और सुबह से नहीं, जब से ये इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई थी भवानीखेड़ा का कार्यभार देखते हुए इन्होंने तमाम वो चीजें बारीकी से देखी और उसका असर ये था कि 80% से ज्यादा मतदान भी हुआ है। स्वीप अभियान चलाए गए थे, लोगों को मोटिवेट किया गया था और इसके अलावा बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया भी संपन्न हुई है। भवानीखेड़ा से सहयोगी सुनीता अवस्थी के साथ रवि।